सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। जी हाँ, अब तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस वजह से होता है। देखिए 1774 में लुई 16 नाम का एक जो किंग होता है। देखिए मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूँ आप लोग उसे कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। मान लीजिए मैंने बताया कि इन 1774 लुई 16 नाम का एक किंग एक्सटेंड हुआ, तो आप लोग वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और उसे लिख लीजिए। ठीक ऐसे चलिए, ठीक तब ऐसे और अच्छे समझ में आएगा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो जो लुई 16 था वो 1774 में अब मतलब कि वहाँ पे रूल करने के लिए आता है। जब वो रूल करने के लिए आता है तो उसे ये दिखता है कि वहाँ का जितना भी ट्रेजर है, जितना भी खजाना है उस राज्य का, वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यानी कि उस स्टेट में अब खजाना नहीं रहा। खजाना नहीं रहा तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों को मतलब राजा को जीने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पाएगा जैसा वो पहले जी लेता। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, उसे टैक्स बढ़ाना पड़ा। अब टैक्स बढ़ाना पड़ा तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ, पीजेंट्स को हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो 90% रहते थे पूरी पॉपुलेशन में से। आप देखिए जो टैक्स पे करना था वो सिर्फ थर्ड स्टेट लोगों को पे करना था। मतलब कि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो कितने पार्ट में डिवाइड थी, 3 पार्ट में डिवाइड थी। एक बार आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। वहाँ की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट के लोग आते थे वो आते थे क्लर्जी, वो राज दरबार वाले थे। और जो दूसरे आते थे नोबेल्टी, वो राजा के जो क्लोज वाले थे, मतलब आप लोग कह सकते हैं राजा के रिश्तेदार या फिर कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, मतलब जो राजा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहने वाले थे। थर्ड स्टेट में आते थे, यहाँ पे आप लोग दिया रखा है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लायर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट्स। तो ये इन्हीं लोगों को सिर्फ क्या करना था, टैक्स पे करना था और किसी को टैक्स पे नहीं करना था। और यहाँ पे टैक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। अब इससे क्या हुआ, इससे कुछ सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, पर जब 5 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ की इंक्रीज हुई तो उससे ब्रेड की डिमांड इंक्रीज हुई। और इनकी डिमांड जब नहीं सक्सेसफुल मतलब कि पूरी हुई, तब इन्होंने क्या करना शुरू किया, तब इन्होंने यहाँ पे विरोध करना शुरू किया। किसने, इन सभी लोगों ने। अब क्यों विरोध करना शुरू किया ये हम लोग देखेंगे अगले आने वाले समय में। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर, अब बात करते हैं कि मिडिल क्लास का क्या योगदान था इसमें। किसमें, इसमें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखिए जो मिडिल क्लास थी, अब जाहिर सी बात है वो ना तो ज़्यादा अमीर होगी ना ज़्यादा गरीब, पर वो एजुकेटेड थी। क्या थी, एजुकेटेड थी। और ये अच्छी तरह जानती थी कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये बहुत अच्छी तरह जानती थी कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए ये इनके पास ज़्यादा आइडियाज़ थे कि किस प्रकार से मतलब टैक्स को कम किया जाए। यदि हम लोग विरोध करेंगे तब उसका कम हो सकता है। मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज है इनके कंपैरिजन में। इसलिए मिडिल क्लास का भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं।